परमपिता परमात्मा संत कबीर साहेब की, सतगुरु नितिनदास साहेब की, सभी संतों की नहीं नहीं बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, गुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सतगुरु नितिनदास साहेब की जय, सभी संतों की जय। चलो आप आगे आगे नाम लक्ष्मी कृष्ण मंदिरों में पहले साहिब की सतनाम। गाँव का नाम क्या है? क्या बोले गाँव का नाम क्या? बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की। बोलिए सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी हंसों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो आज मालिक की अपार कृपा से चीका में यह सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस सत्संग को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर सारी उम्र भी सत्संग सुनते रहोगे
और मालिक की कृपा नहीं है, विवेक नहीं जगा है, तब भी ये ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। सारी उम्र भी सुनते रहोगे तो भी। इसलिए एक एक बात को अच्छे से समझना है, एक एक बात पे विचार करना है, चिंतन मनन करना है और सत्य असत्य का निर्णय करना है। हम गलती कहां पे कर जाते हैं? हम धार्मिक तो हो जाते हैं, हम अपने भाव तो जोड़ लेते हैं, हम प्रेमी तो बन जाते हैं, लेकिन सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पाते। इस कारण हम असत्य से जुड़ जाते हैं और अपना अनमोल जन्म बर्बाद करके चले जाते हैं। ये अकारथ जन्म निकल जाता है। लेकिन इस बार ऐसी गलती नहीं करनी है, हर बात को अच्छे से समझना है। आप कहीं भी जुड़े हो बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर जाते हो, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप गुरुद्वारे जाते हो, आप पाठ करते हो, आप वाहेगुरु मंत्र का जाप करते हो, कुछ भी करते हो, नित्यनेम करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप मस्जिद में जा रहे हो, मुसलमान है कोई, नमाज पढ़ रहा है, कलमा पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई चर्च में जा रहा है, किसी को ईसा मसीह भा गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर संत, हर धर्म हमें परमात्मा से प्रेम करने के लिए हमें तैयार कर रहा है। हमें परमात्मा मिला नहीं है और ना ही हम जान रहे हैं परमात्मा कौन है, लेकिन फिर भी धर्म एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी धर्म के हो, आपको परमात्मा से प्रेम करना सिखा दिया जाता है। मुसलमानों ने अल्लाह को देखा नहीं कभी, लेकिन जान दे सकते हैं अल्लाह के लिए। सिखों ने वाहेगुरु को नहीं देखा कभी, लेकिन वाहेगुरु के नाम पे जान दे सकते हैं। राम जी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज देखो राम के नाम पे जान देने के लिए तैयार बैठे। इसी प्रकार गॉड के लिए ईसाई जान देने के लिए तैयार बैठे। अच्छी बात है कि कम से कम प्रेम तो पैदा हुआ। अब केवल प्रेम पैदा हो और सारी उम्र केवल प्रेम ही रह जाए, भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से, वाहेगुरु के नाम से, और उसका दीदार ना हो पाए, तो उस जन्म को क्या कहेंगे हम? यानी तुम्हें किसी से प्रेम है लेकिन वो तुम्हें मिले ही ना सारी उम्र, तो फिर क्या फायदा उस प्रेम का जो हमें परमात्मा मिला ही नहीं, और केवल प्रेम ही करते रह गए। वो तो सारे ही कर रहे हैं। पत्थर का पुजारी भी राम से प्रेम कर रहा है, राम जी की पूजा कर रहा है पत्थर की मूर्ति बना के, लेकिन राम मिल थोड़ी नहीं रहा है। वो प्रेम करता करता ही बिछोड़े में ही चला जा रहा है, उसको मिलन ही नहीं हो पाया उसका कभी। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी संत हैं, जिन्होंने भी ये वाणियां बोली हैं, हम गाते हैं, इन सब ने उसको पाया है, उसके बाद इन्होंने गाया है। बाबा नानक ने गाया, मीराबाई ने गाया, पायो जी में नाम रतन रतन धन पायो। पाया है ना, पाने के बाद ही तो गाया है। और नाम मिला ना होता, रतन होता ना पास, और सारी उम्र गा के चली जाती तो क्या फायदा? इसलिए संत क्या कहते हैं कि जिस अल्लाह, जिस वाहेगुरु, जिस गॉड से तू प्यार कर रहा है, केवल उसके नाम में मत अटक जाना, उसको पाना भी है। और जो पा नहीं पाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए सब जीरो है। तो कहते जिन ही पाया तिन ही छुपाया आत्म राम। किसको पाना है, किसको छुपाना है? आत्म राम। इस आत्मा को पाना है। कई लोग कहते हैं ना, इस दुनिया में आए हो तो जन्म सफल कर लो। अरे सफल कर तो ले, कि करें क्या सफल करने के लिए? कोई कहता मंदिर जाओ, कोई कहता मस्जिद जाओ, कोई कहता गुरुद्वारे, कोई कहता चर्च जाओ। सारी उम्र जाते भी रहते हैं, उसके बाद खाली लिफाफे की तरह चले जाते हैं यहां से। समझो, पाना क्या है हमें यही नहीं पता है, तो पाएंगे क्या फिर? केवल गाने थोड़ी नहीं आए यहाँ पे कि मैं केवल भजन गाता रहूं, ढोलकियां पीटता रहूं और अंत में हाय हाय करता हुआ मर जाऊं। अंत में लैट्रिन निकल जाए, पेशाब निकल जाए, मरते मरते जीभ निकल जाए, कान में से खून निकल जाए, आंख में से खून निकल जाए। ये 84 में जाने के रास्ते हैं, ये 9 दरवाजे हैं, ये 84 में जाने के रास्ते हैं। नानक साहब समझा रहे, 9 द्वार नहोदर फीके और रस अमृत 10वें चूजे। ये 9 द्वार से अगर आप निकल गए ना, तो 84 के जंजाल में चले जाओगे, कोई नहीं पहचानेगा आपको।
ये मेरी माँ है, ये मेरी चाची है, ये मेरी दादी है, कोई ना पहचानता। बकरी को देखो घूम रही है, खाल निकालने के लिए सब तैयार बैठे हैं बकरी की। देखो दुकानें भरी पड़ी हैं, काट काट के लटका दिया उल्टा। नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पिछले जन्मों में कौन थे। तुम्हारे ही भाई बहन, तुम्हारे ही माता पिता थे ये, जो इस संसार में 84 के चक्कर में वापस आ गए हैं। कोई नहीं समझ पा रहा है। कौन समझेगा? कोई बिरला हंस इस बात को समझेगा, जिस पर मालिक की दया हो, कृपा हो बंदी छोड़ की। नहीं तो किसी के बस की बात नहीं है। तो आज इसी बात को समझेंगे कि हमारा जन्म सफल हो तो कैसे हो। धर्म बहुत सुन लिए, भजन बहुत सुन लिए, मंत्र बहुत सुन लिए, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मंत्र खूब जप लिए, लेकिन असल वस्तु क्या है इसको नहीं जान पाए। आज इसी को जानेंगे। तो क्या कहते हैं कबीर साहब? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं वैसे तो 84 में भटक ही रहे हैं। 84 पार करने के बाद एक बार इंसान जन्म मिला, उसमें भी भटक गए। कहां भटके? कभी मथुरा कभी काशी, कभी काबा कभी काशी। कभी किसी जगह भटक रहे, कभी किसी जगह भटक रहे। कारण क्या है? कारण है परमात्मा, कि हमें कैसे भी परमात्मा मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां नहीं मिलेगा जहां तुम ढूंढ रहे हो उसको। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, वहां केवल उसका जिक्र है। वहां तुम्हें यह समझ में आएगा कि परमात्मा को पाना है, अल्लाह को पाना है, वाहिगुरु को पाना है, गॉड को पाना है, भगवान को पाना है। लेकिन पाना कहां है, वो है कहां, ये नहीं बताया जाएगा वहां पे। ये कौन बताएगा? ये वक्त का सतगुरु बताता है। ये वक्त का सतगुरु बताएगा कि वो कहां रहता है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो बिल्कुल आपके पास है, आपके अंग संग है। वो अंग संग, जैसे ये उंगली मैंने अपने अंग से लगा ली, ये सिर से लगा ली, अब तो ये अंग के संग हो गई। ये मैंने घुटने पे लगा ली, अंग के संग हो गई। ये मैंने कंधे पे रख ली, अंग के संग हो गई। इसी प्रकार परमात्मा आपके अंग संग है। कहते हैं अंग संग राम रहा भरपूर, लेकिन वो अंग के संग होकर भी नहीं समझ में आएगा तुम्हें कभी। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हें उसका पता ही नहीं है वो किस अंग के संग लगा हुआ है, वो कहां है। तो कह रहे हैं 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो पहले भेदी गुरु ढूंढो। वो भेदी गुरु तुम्हें समझाएगा कि परमात्मा कहां रहता है, और एक बार पता होने के बाद तुम्हारा काम बन जाएगा। जन्मों जन्मों से नहीं बन पाया काम। परमात्मा आपके अंग संग सदा से है, सदा से, आद जुगाद से। आदि सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो तो हमेशा से आपके साथ है, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है वो है कहां। कबीर साहब कह रहे घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। सुन तो लिया, लेकिन समझ नहीं पाए वो घट है कहां। कोई काया में ढूंढने लग गया, कह रहा ये है वो घट। कोई पत्थरों में ढूंढने लग गया, कह रहा ये है वो घट। घट घट मेरा साइया, वो पत्थरों को ही घट बताई जा रहा है, कोई काया को घट बताई जा रहा है, कोई मन को घट बताई जा रहा है। लेकिन असली में वो घट कौन सा है? आत्म घट। परमात्मा कहां विराजमान है? आत्मा में विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कहते हैं आत्मा में राम का वास है और राम में आत्मा का वास है। ये अलग नहीं हो सकते कभी, लेकिन कोई इसको जानता ही नहीं है। कब जान पाएंगे? जब हमारे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा। भेदी गुरु क्या करता है? भेदी गुरु तुम्हें यहां नाम नहीं जपवाएगा कि हिंदू है तो राम राम जप ले, राधे राधे जप ले, ओम नमः शिवाय जप ले। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर ले, रब रब कर ले, या खुदा जप ले। सिख है तो वाहेगुरु वाहेगुरु जप ले। ईसाई है तो हालेलुया कर ले। ये सब नहीं बताता सतगुरु। सतगुरु क्या करता है?
सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। वो क्या कहता है, खूब राम राम जप लिया तुमने, अच्छी बात है। खूब अल्लाह अल्लाह जप लिया, अच्छी बात है। खूब वाहेगुरु वाहेगुरु जप लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब कुछ नहीं जपना है, छोड़ दो इनको, इन अक्षरों को छोड़ दो। तो फिर क्या करे? अब इन अक्षरों को जो तू जप रहा है, उस नाम की वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर। जैसे पानी के कई नाम हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। लेकिन इसमें से कौन सा नाम जपें कि हमारा गला गीला हो जाए? है कोई नाम इनमें से? नाम तो है ये, लेकिन किसी काम के नहीं है। अगर किसी काम के होते तो इसको जप के गला गीला हो जाता, पानी पीने की जरूरत ना पड़ती। ये नाम तो हो सकते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। समझ लो, काम का क्या है? काम का वो पानी है जो ग्लास में पड़ा हुआ है, जो बोतल में, जो घड़े में पड़ा हुआ है, जो कुएं में, जो तालाब में पड़ा हुआ है, जो नदी में, जो सागर में पड़ा हुआ है। वो पानी के ही ये नाम है। और हमारा गला पानी मांगता है, नाम नहीं मांगता। नाम तो आपके पास पहले से ही है। प्यास लगी है, देखो प्यास लगी है जिसके पास, उसके पास भी नाम है, पानी पानी पानी। जो पानी पानी करता करता मर रहा है, वो भी बोल रहा है। देखो रेगिस्तान में लोग प्यासे मर रहे हैं, मरते मरते भी बोल रहे हैं पानी पानी फिर भी वो पानी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। नाम, जब एक प्यासे आदमी की मदद पानी का नाम नहीं कर पा रहा है, तो मरते हुए आदमी की मदद भगवान का नाम कैसे कर सकता है? सोचो। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि भगवान का नाम जपो। जिसने भगवान का नाम जपने में विश्वास कर लिया, उसकी दुर्गति होना पक्का है। नाम जपने की चीज ही नहीं है, नाम सिमरन करने की चीज है। नाम जपने का काम कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। और नाम सिमरन करने का काम कौन करते थे? ये संत करते थे। जैसे बाबा नानक, मीराबाई, सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु कबीर साहब महाराज, और जितने संत हैं, पीपा जी, दादू जी, भीखा जी, पलटू दास जी, ये सब नाम का सिमरन करते थे। और ब्राह्मण नाम का जाप करते थे। इसलिए तो काशी में तनातनी हो जाती थी इनके साथ। लोग कहते हैं कबीर साहब भी राम राम करते थे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। कबीर साहब भी राम राम करते थे, ब्राह्मण भी राम राम करते थे, तो फिर बैर किस बात का? दोनों भाई भाई हो गए। रविदास जी महाराज भी नाम जपवाते थे, सोहंग सोहंग। और शिव जी महाराज के भगत भी सोहंग सोहंग जपते हैं। नाम जाके लेके देख लो एक बार। शिव जी के पंथ में सोहंग नाम देते हैं। शिव महापुराण में लिखा है सोहंग महामंत्र है। और रविदास जी महाराज जी क्या, किसी के नाम जाके देख लो, वो भी सोहंग जप रहे हैं। दोनों गुरु भाई हो गए वो तो। विष्णु जी के पंथ में जाके देख लो, वैष्णव के पास चले जाओ, वैष्णव गुरु आज भी रामानंदी सोहंग जप रहे हैं। फिर तो दोनों गुरु भाई हो गए, फिर बड़ा छोटा क्या रहा? फिर झगड़ा किस बात का है? लेकिन मेरे भाई, ब्राह्मणों के साथ इनकी कभी बनी नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण नाम जपवाते थे और संत नाम छुड़वाते थे। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। ब्राह्मण पानी का नाम जपवाते थे और संत पानी पिलवाते थे। फर्क ये था, ब्राह्मण कहता था राम राम जपते रहो, 8 करोड़ बार जपो, 10 करोड़ बार जपो। और कबीर साहब क्या कहते थे? अरे एक राम को जान के दूजा दे बहा। यानी पानी को जान ले कैसे मिलेगा, और ये पानी पानी जपना छोड़ दे, नहीं तो प्यासा ही मर जाएगा। ये बात ब्राह्मणों के हजम नहीं होती थी। अरे हमारे राम जी, हमारे भगवान के नाम को ही छुड़वा देते हैं। इसीलिए तनातनी होती थी इनमें, और कोई मुद्दा नहीं था। ब्राह्मण के पास जाओ वो भी नाम देता था, संत के पास जाओ वो भी नाम देता था।
और दोनों भगवान के ही नाम दे रहे हैं, तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा का है का फिर? ब्राह्मण से नाम लेके जप लो तब भी भगवान सुन रहा है, संत से नाम लेके जप लो तब भी भगवान सुन रहा है, फिर दोनों में फर्क क्या रहा? फर्क यही है, ब्राह्मण नाम जपवाते थे 52 अक्षरी और संत नाम छुड़वाते थे 52 अक्षरी। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, क्या कह रहे हैं? अरे 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे और पंडित होए सो अनपढ़ रहे, पंडित जन को एवं व्यवहार और ज्ञानवंत को तत्व विचार। तत्व, पानी एक तत्व है, पानी का नाम नहीं जपना है, पानी पानी पानी, राधे राधे, राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, सोहम सोहम, कुछ नहीं जपना है। जप जप के दुनिया बर्बाद हो गई, इसीलिए परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाई। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले नाम छोड़ने पड़ेंगे, सारे नाम छोड़ दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हजारों लाखों नाम बना के बैठे हुए हैं, भगवान राम का नाम एक रखा था पिताजी ने, उनके दशरथ जी ने। क्या नाम रखा था? राम। आज तुम इंटरनेट पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, मिल जाएंगे कि नहीं? मिल जाएंगे। किसने रख दिए इतने सारे नाम? भक्तों ने रख दिए। कैसे रखे? 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ के। जो बच्चों की आंगनबाड़ी में जाके देखो, एक कैलेंडर लगा होता है, वहां पे क्या लिखा होता है? आ आ ई उ ऊ, का खा गा चा चा टा टा। क्या है ये 52 अक्षर है। इन्हीं 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ के सारी दुनिया के भगवानों के, देवताओं के, पितरों के, मंत्रों के, जंत्रों के, तंत्रों के नाम रखे गए हैं। इन्हीं 52 अक्षरों से ये 52 अक्षर हटा दो, सारे नाम खत्म, सारे जाप खत्म, सारे ग्रंथ खत्म, सारे धर्म खत्म, सारे नाम खत्म, हर चीज खत्म। फिर क्या रह जाएगा? केवल वस्तु रह जाएगी। अगर पानी का नाम हटा दो दुनिया से, तो क्या नदी में पानी सूख जाएगा? अरे जब पानी का नाम पानी भी नहीं रखा गया था, तब भी नदी में पानी था, उसको देख के ही तो नाम रखा गया है। पहले वस्तु आती है, वस्तु का नाम बाद में रखा जाता है। पहले बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसका नाम रखा जाता है। अब तो अल्ट्रासाउंड हो गया, पता लग जाता है लड़का है कि लड़की। नहीं तो बच्चा पैदा होगा, उसके बाद उसका नाम रखा जाएगा। पहले वस्तु आएगी, फिर नाम आएगा। यानी असली मोल वस्तु का है, नाम का नहीं। नाम तो कुछ भी रख दो। महा काला बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल कालू, उसका नाम रख दो तुम सुंदर, उसका नाम रख दिया तुमने सुंदर। अब कोई कहेगा अरे यार तेरे नाम से तेरी शक्ल तो मैच होती नहीं है। समझो, यानी नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वस्तु जो है, असल चीज वो है। पानी का नाम तुम कुछ भी रख दो, किसी ने रख दिया जल, किसी ने रख दिया वाटर, किसी ने रख दिया नीर, किसी ने रख दिया तोय, किसी ने रख दिया पानी। अब तुम क्या कहोगे उसको? क्यों रख दिया ये इतने सारे नाम? अरे जिसने रख दिए, जैसे तूने रखे वैसे उसने रख लिए। इसमें झगड़ा किस बात का है? मुद्दा यह है कि पानी पिया कि नहीं पिया। पानी का नाम रखने वाले ने कभी पानी पिया भी कि नहीं पिया? नाम तो बहुत सारे रख दिए, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, रब, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, बंदी छोड़, सत्य साहिब, कितने सारे नाम रख दिए। बात नाम की नहीं है रखने की, बात यह है कि जिसके नाम रखे गए हैं, क्या वो वस्तु को प्राप्त भी किया है कि नहीं, कि केवल नाम जपते ही चले गए, मर गए एक दिन, कुछ नहीं मिलने वाला उससे। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें इन 52 अक्षरी नाम और सतनाम यानी सच्चा नाम, इन दोनों में फर्क पता नहीं लग गया, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। 52 अक्षरी नाम और सतनाम में फर्क क्या है, अच्छे से समझ लो, ताकि तुम ठगे ना जाओ। जब मां कहती है ना लड़के को सब्जी ले आना, ऐसे नहीं कहती,
कि किसी को भी कह दिया। वो देखती है बच्चा समझदार है कि नहीं है, उसको समझाती है, बेटा भिंडी लेके आना है, उसको तोड़ के देख लेना, अगर टूट जाए तो नरम है ले आना, और उसको ना टूटे, कराड़ी है वो मत रख लियो, पता लगा कराड़ियां उठा के लेके आ गया। बैंगन लेने जा रहा तो बता देंगी बैंगन में छेद देख लेना, छेद ना हो कहीं। अगर छेद वाला बैंगन ले आया उसमें कीड़ा है, दिखेगा नहीं कीड़ा बाहर से, लेकिन छेद दिख जाएगा। इसी प्रकार वो पहचान बता देती है। आलू लाने हैं तो हरे वाले मत लेके आना, टमाटर लाने हैं तो अलग पहचान बता दी, हर चीज की पहचान बता रही है। इसी प्रकार संत किसकी पहचान बताते हैं? संत नाम की पहचान बताते हैं कि तुम संतों के पास जा रहे हो नाम लेने, अरे कहीं ठग मत जाना। एक से एक संत बैठे ठगने के लिए, लेकिन केवल उसको ठग पाएंगे जिसको पहचान नहीं पता है। जिसके टमाटर सड़े हुए होते हैं क्या वो फेंक देता है सड़क पे? एक दुकानदार है उसके टमाटर सड़े हुए हैं तो क्या फेंक देगा? वो भी लगा के बैठा हुआ है कि कोई ना कोई तो आगे ले ही जाएगा। जिसको नहीं पता है कैसा माल लेना वो ले ही जाएगा। समझो, इसी प्रकार हर संत अपनी दुकान लगा के बैठा है और क्या कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ तो परमात्मा मिल जाएगा। एक भी ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे पास आ जाओ तो परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम मंडी में जाके देख लो, टमाटर लालो लाल है, टमाटर लालो लाल है, भिंडी हरी मिर्ची, सब यही बोल रहे हैं। लेकिन जाके देखो, सब कह रहे हैं ताजा माल है, ताजा सब्जी है, ताजा सब बढ़िया है। जाके जब तुम परख करते हो ना, अरे बकवास कर रहा है, ताजी है ये। वो कभी नहीं बोलेगा बासी ले लो, बासी ले लो। वो हमेशा यही कहेगा ताजी ले लो, भले 4 दिन की बासी हो। ये तुमने देखना है, ये तुम्हें पहचान करनी है कि जिस संत के पास मैं गई हूं उसके पास सतनाम का भेद है भी कि नहीं। अब क्या भेद है दोनों में, इसको अच्छे से समझ लेना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं एक नाम सुख रास है, एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन काटे, एक गढ़ की फांस। दोनों नामों के बारे में समझा रहे हैं कबीर साहब। एक नाम सुख रास है, यानी एक ऐसा नाम है जिसको प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जन्मों जन्म की बेड़ियां कट जाएंगी। जिसको प्राप्त करने के बाद कहते हैं नाम महारस मीठा, आनंद के सागर में गोते खाओगे। और एक नाम ऐसा है जो तुम्हारे गले में फांस डाल देगा, यानी नकली नाम। असली नाम और नकली नाम में क्या फर्क है? नकली नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, अरबी के, फ्रेंच के, स्पेनिश के, डच के, जर्मन के, चाइनीज के, मंगोलीज के, रशियन के, इटालियन के, दुनिया भर की भाषाओं के जितने भी नाम हैं ये सब नकली नाम हैं। इन नामों को अगर जपने के लिए कोई कहता है कि तुम हिंदी के नाम जपो, हिंदी के नामों में क्या आता है? राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, और भी हजारों नाम हिंदी भाषा में। अरबी के नामों को कौन जपने के लिए कहता है? ये जितने भी नवाजी हैं, जितने भी अरब देश के प्रचारक हैं, ये कहते हैं नहीं, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन सी भाषा में लिखा गया? ये अंग्रेजी में, अरबी में। ये कह रहे हैं अरबी बोल, अरबी में नमाज पढ़। ये अरबी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। और अंग्रेज क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं अंग्रेजी में बोल, हालेलुया। वो अंग्रेजी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, यहूदी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। और जो सिख भाई हैं वो कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, सिख पंजाबी में नाम जपो। यानी हर इंसान सोच रहा है कि मैं अलग अलग चीज कर रहा हूं, लेकिन तत्वज्ञानी जानता है कि एक ही चीज को पकड़ के बैठे, और वो क्या है? अक्षर। कोई हिंदी के अक्षर, कोई पंजाबी के अक्षर, कोई अरबी के अक्षर, कोई फ्रेंच, डच, चाइनीज, जर्मनी, जापान, अलग अलग अक्षरों को पकड़ के बैठे हैं।
अब कबीर साहब इन्हीं दो अक्षरों का भेद समझा रहे हैं कि इन दो अक्षरों को जान लो। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कहे कबीर अक्षर दो भाख और होगा खसम तो लेगा राख। यानी तुम्हें अगर ऐसा गुरु मिल गया जो दोनों प्रकार के अक्षरों को जानता है, दोनों प्रकार के नाम को जानता है। कौन कौन से नाम? एक सतनाम और दूसरा असत नाम, यानी एक सच्चा नाम और दूसरा झूठा नाम। नानक साहब कह रहे हैं, जे तू पढ़या पंडित बिन दो अक्षर दो नामा, प्रणवत नानक एक लंघाए जेकर सत्य समावा। कहते हैं, रे पंडित तू कितने ही नाम जप ले, अगर तुझे दो अक्षर और दो नाम का भेद नहीं पता है, कौन कौन से दो अक्षर और कौन कौन से दो नाम? एक अक्षर बावन अक्षर, दूसरा अक्षर आदि अक्षर। अगर तुझे बावन अक्षर और आदि अक्षर का भेद नहीं पता है तो पंडित तो कितना ही नाम जप ले, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसी प्रकार दो नाम, कौन कौन से नाम? एक असत्य नाम और एक सत्य नाम। बाबा नानक क्या बोलते थे जब चलते थे? सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। क्या मतलब है इसका? ये कोई मंत्र नहीं है कि वो मंत्र जप रहे सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। ये वो महिमा गाते हुए चल रहे हैं कि वाह मेरे गुरु जिसने मुझे सतनाम बता दिया, ये मतलब है इसका। लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई मंत्र है और जपने लग जाते हैं, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। अरे वो इशारा बता रहे हैं कि वाह मेरे गुरु जिसने मुझे सत नाम बता दिया। और पहले क्या लेके बैठे थे हम? असत नाम। असत नाम क्या है? 52 अक्षरी नाम को असत नाम कहते हैं। समझो बात को। तो गुरु ग्रंथ साहब में ही पेज नंबर अंग नंबर 340 पे क्या लिखा है? कबीर साहब की वाणी है, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। कह रहे हैं ये अक्षर खिर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसानों के द्वारा बनाए गए नकली नाम है भगवान के ही, लेकिन नकली नाम है। और संत क्या देंगे? देंगे नाम, लेकिन असली वाला नाम देंगे, ये नकली वाले नहीं देंगे। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब तक दो प्रकार के अक्षरों को जानने वाला गुरु नहीं मिल गया। कौन कौन से? एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। आदि यानी आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो 52 अक्षर कहां से निकल रहे हैं? मुख से, जीभ से, कंठ से। और आदि अक्षर जीभ कंठ होठ से न्यारा। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत्य सिमरण कहिए। ये मुंह से निकलने वाले मंत्र ये नकली सिमरण है, नकली। और जो अक्षरों से पार है वो असली है। वाही को सत्य सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के नहीं बोल रहे हैं, सिमर सिमर नर उतरो पारा। सिमर क्या होता है? सिमर सिमरन नाम है पंजाबी का। क्या बोलते हैं? सिमरन पंजाबी का वर्ड है। ये कहां से आया? संस्कृत भाषा से आया है। संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं सिमरन को? स्मरण। आधा सा मा रा ण, स्मरण। अब स्मरण का मतलब क्या होता है? मंत्र जपना नहीं होता। स्मरण का मतलब होता है याद करना। कहते हैं अपने पिताजी का स्मरण करो, अपनी माता का स्मरण करो, नाम नहीं जपो, पिता को माता को याद करो। कहते तेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। इसका मतलब यह नहीं कि वो जल्दी जल्दी तेज तेज नाम जप सकता है, इसका मतलब उसकी याददाश्त बहुत तेज है।
स्मरण का मतलब होता है याद करना, और जाप का मतलब होता है नाम जपना। तो नाम जाप झूठ है और सिमरण सत्य है। एक को सिमरो नानका, सिमरो यानी उसको याद करो। कैसे याद करेंगे? जिसको हमने कभी देखा नहीं उसको कैसे याद कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है ये। जिसको मैंने देख लिया, अगर कोई कहेगी उसको याद करो तो मैं याद कर सकता हूं। लाल पगड़ी वाला, काली पगड़ी वाला, चोटी वाला, लंबी दाढ़ी वाला, काले कपड़े वाला, हरे कपड़े वाला, कोई भी मुझे मिल जाए तो मैं उसको देख के और वापस घर जाके उसको याद कर सकता हूं, कैसा चेहरा था, कैसे बाल थे, कैसी खाल थी। लेकिन जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं, परमात्मा, उसको मैं कैसे याद करूं? ये गुप्त विधि है, गुप्त। ये केवल संत बताते हैं कि कैसे उसको याद कर सकते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, कहते कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का, पूज्य बिरला कोई। यानी वो गुप्त नाम, गुप्त विधि के द्वारा उसका सिमरण किया जाता है। उसमें होठ, कंठ, जीभ लगती नहीं है, उसमें ये श्वासों का खेल चलता ही नहीं है। वो काम सुरत निरत का है, ये मन माया का नहीं है, ये श्वासों का नहीं है कि श्वासों में नाम जप रहे, सोच रहे हम तो अजपा को प्राप्त कर बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। अजपा का मतलब होता है जिसे जपा ही नहीं जा सकता। श्वासों को अजपा जाप मत मान लेना गलती से भी। श्वासों में तो जाप कर रहे हो तुम। अजपा का मतलब है जो जपा ही ना जा सके, उसको अजपा कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, श्वासा की कर सिमरणी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। ये अजपा क्या है? ये अजपा ही परम तत्व है जिसको कोई जप नहीं सकता। समझो, अजपा का मतलब ये नहीं है कि पहले तुम्हें श्वासों में अजपा जाप करवाया जाएगा 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसके बाद तुम्हें कोई कहे कि अब परम तत्व में ध्यान धरवाया जाएगा। फिर तो ये 2 हो गए, अजपा और परम तत्व 2 हो गए फिर तो। जबकि अजपा को ही परम तत्व कहते हैं जिसको कोई जप नहीं सकता। परम तत्व को जपा नहीं जाता, परम तत्व का ध्यान धरा जाता है। समझो, कह रहे हैं परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। अब ध्यान धरेंगे कैसे? सारा ध्यान तो अजपा में लग गया, अब कैसे करेंगे उसको? नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करना है? केवल अजपा को जानना है, यानी उसको जानो जो जपा नहीं जा सकता, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। साहिब समझा रहे हैं 4 प्रकार की भक्ति है संसार में। नंबर 1 पे आती है जाप, सबसे लोअर भक्ति, यानी मुंह से नाम जपना, कोई भी नाम जप लो तुम। सबसे लोअर कैटेगरी की भक्ति आती है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल वही जप सकता है जिसकी जीभ है और जिसके कान है। जिसकी जीभ है और जिसके कान है, यानी वो सुन सकता है। गूंगा नाम नहीं जप सकता, जपवा के दिखा दो। ना वो राम राम बोल पाएगा, ना वो अल्लाह अल्लाह, ना वाहिगुरु वाहिगुरु, ना गॉड गॉड। यानी ये गूंगों वाला काम ही नहीं रह गया। और जो बहरा है उसको तुम नाम जपवा के दिखा दो, जब सुन ही नहीं सकता कुछ तो बोलेगा क्या? तो ये सबसे लोअर कैटेगरी की भक्ति है जो कुछ लोग कर सकते हैं। कौन? जिसके कान बिल्कुल ठीक है और जिसकी जुबान बिल्कुल ठीक है। समझो, ये हो गया जाप। इसके ऊपर बोलते हैं अजपा। अब अजपा नाम है परमात्मा का, लेकिन अज्ञानियों ने अजपा किसको बना दिया कि नहीं नहीं हम मुंह से नहीं जपेंगे वरना ये जाप हो जाएगा। अजपा बना दिया श्वासों को, हम श्वासों में जपेंगे, और तुम श्वासों में जपोगे तो जाप ही तो कहलाएगा। श्वासों में नाम ही तो जप रहे हो, और जो जप रहे हो वो अजपा हो ही नहीं सकता। वही राम राम अब मुंह में नहीं चलेगा, जीभ में नहीं चलेगा, अब वही राम राम श्वासों में चलने लग जाएगा। श्वास अंदर लिया रा,
छोड़ा माँ, रा माँ, इसी को किसी ने सोहंग बना दिया। श्वास अंदर लिया सो, बाहर छोड़ा हंग, सो हंग, इसी को वाहेगुरु बना दिया। श्वास अंदर लिया वाहे, श्वास छोड़ा गुरु, वाहे गुरु, ये सब श्वासों की जाप है। इसी को मुसलमानों ने अल्लाहू बना दिया। श्वास अंदर लिया अल्लाह, श्वास बाहर छोड़ा हु, अल्लाह हु, अल्लाह हु, सब एक ही काम कर रहे हैं। देखने में लग रहा है कि अलग अलग नाम जप रहे तो अलग अलग भक्ति है, जबकि एक ही काम कर रहे हैं। श्वासों के ऊपर नाम जप रहे हैं 52 अक्षर। अब ये हो गया अजपा जाप। जाप अजपा अनहद। अनहद नाद क्या होता है? कानों में उंगलियां डाल देते हैं, कानों में उंगलियां डाल के इस 5 तत्व की 5 धुनों को सुनते हैं। बड़े बड़े पंथ, हजारों लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? रोज सुबह उठ के 2-2 घंटे कानों में उंगलियां डाल के बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके चादर लपेट के बैठ जाते हैं। सोच रहे हैं हमें परमात्मा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप जिस दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। कह रहे हैं आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब कह रहे हैं गलती से भी उस भक्ति को सच मत मान लेना जिसमें आंखें बंद करवाई जा रही हैं या जिसमें कान बंद करवाए जा रहे हैं। ये काम संतों का नहीं है। ये किसका काम है? ये जोगियों का काम है। जो जोगी होते थे, जो भगवे चोले वाले आपने देखे हैं, जो गांव गांव में फिरते थे, क्या बोलते थे? अलख निरंजन। आए याद? ये उनका काम है। ये हठ योग है। कानों को बंद करना, अनहद नाद सुनना, आंखों को बंद करना, ये उनका काम है। वाणी में दर्ज है, कहा भयो 2 लोचन मूद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नहात प्रिय लिए 7 समुद्र, और लोक गयो पर लोक गवायो। आंखें बंद करके भक्ति करना, कान बंद करके भक्ति करना, कह रहे हैं लोक भी बर्बाद हो जाएगा पर लोक भी बर्बाद हो जाएगा। तो फिर करना क्या है? न जाप करना है, न अजपा जाप करना है, न अनहद नाद को सुनना है, तो करना क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है। साहिब कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। अब पूरा तरीका बता दिया तुम्हें बचने का। कह रहे हैं जाप अजपा अनहद तो खुद मर जाएंगे, ये तुम्हें कैसे बचाएंगे? यानी अगर तुम इन नकली नामों का सहारा लोगे, इन नकली नामों का ओला लोगे, तो मारे जाओगे। तो क्या करना है? सच्चे नाम का ओला लेना है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है ना, जीरे ओला नाम का, कि हे जीव अगर तूने ओला लेना है तो नाम का ओला ले ले। इस नाम के बिना अवर जो कर्ण करावने, तिसमें पाओ है जाम का। कहते हैं नाम के अलावा अगर तूने किसी भी चीज पे विश्वास कर लिया, किसी भी पूजा पाठ हवन यज्ञ, कोई भी नित्य नेम व्रत, कुछ भी, समझ ले कि तू जमराज के हाथ चढ़ जाएगा। अवर जो कर्ण करावने, तिसमें पाओ है जाम का, जियरे ओला नाम का। लेकिन कौन सा नाम? क्या ये 4 अक्षर मुझे बचा लेंगे? क्या ये 2 अक्षर मुझे बचा लेंगे? क्या ये 3 अक्षरों का नाम मुझे बचा लेगा? तुम्हारे पीछे कुत्ता भी पड़ गया हो तब भी ये नाम नहीं बचा सकते तुम्हें। देख लेना नाम जप के, जिस भी भगवान पे तुम्हें भरोसा है उसका नाम जप के देख लेना। 4 कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ जाए काटने के लिए, देख लेंगे कौन सा नाम बचाता है तुम्हें। कौन बचाएगा? तुम्हारी आत्मा बचाएगी तुम्हें। अगर पास में कहीं डंडा होगा, कौन उठाएगा इसको? किसकी वजह से उठा पाओगे? आत्मा की वजह से। लत उठाओगे, कुत्तों को डराओगे, शायद वो छोड़ के चले जाए तुम्हें। नाम से नहीं डरेंगे। तुम कोई भी नाम ले लेना, 4 कुत्ते तुम्हारे ऊपर अटैक करें, तुम बोल लेना राम 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 राम, पता लग जाएगा तुम्हें। तुम बोल लेना वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, तुम बोल लेना कबीर कबीर कबीर,
तुम बोल लेना जय श्री राम, अल्लाह वाहिगुरु को कुछ भी बोल लेना, वो कुत्ते नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। और तुम केवल एक लठ उठा लेना बढ़िया वाला, फिर देखना बिना नाम बोले कैसे जाम तुम्हारा पीछा छोड़ता है। यही समझा रहे हैं कि जियरे ओला नाम का, नाम कोई मंत्र नहीं है हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के। नाम का मतलब है वो परम पिता परमात्मा जिसको सतनाम बोला गया है। सतनाम कर्ता पुरुष, मंत्र नहीं। सतनाम कौन है? कर्ता पुरुष, उसी का ओला लेना है हमने। तो कह रहे एक को सतनाम कर्ता पुरुष निरपहो निर्वैर। अगर सतनाम कोई मंत्र है तो मंत्र को निर्भय और निर्वैर कैसे बोल सकते हैं हम कि ये मंत्र जो लिखा है ये निर्भय है निर्वैर है? बताओ। अरे निर्भय और निर्वैर किसी जिंदा के लिए बोला जाता है। जैसे गांव में कोई दिलेर लड़का है, क्या बोलेंगे? ओ भाई निरपय होए, ये निरपय होए, इन्हों किसी का भय नहीं है, ये निर्वैर भी है, इधा किसी नाल झगड़ा भी नहीं है। तो ये किसकी महिमा है? ये सतनाम की महिमा है। सतनाम ही कर्ता पुरुष है। बाबा नानक का मूल मंत्र इसी का इशारा करता है। लेकिन लोगों ने सतनाम क्या बना दिया? मंत्र बना दिया। जपो सतनाम, जपना नहीं है, उस सतनाम को जानना है, उस सतनाम को समझना है, सतगुरु से सतनाम का भेद प्राप्त करना है। और जो सतनाम का भेद बता दे वही सतगुरु है, और जो सतनाम जपवा दे वही गुरुआ है। गुरुआ कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। अपना रूप मतलब तुम्हारा रूप ही सतनाम है, तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सतनाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी परमात्मा का जो निज नाम है और जो मेरा निज नाम है वो एक है, उसको जानना है। नानक साहब क्या कह रहे हैं? कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। यानी मुझे दूसरों के नाम जपवाने वाले तो हजारों मिल गए, लेकिन मुझे मेरा नाम बताने वाला, यानी मेरे स्वरूप को लखाने वाला कोई गुरु मुझे नहीं मिल रहा था। ये तो तेरी मालिक बड़ाई करता हूं मैं, जो बेई नदी पे आके जिंदा बाबा के रूप में बाबा नानक को ज्ञान देके चले गए। कहानी सुनिए ना बेई नदी वाली। बेई नदी पे क्या हुआ था? बाबा नानक को पूर्ण ज्ञान हुआ था, पूर्ण ज्ञान। कई लोग कहते 3 दिन वो नदी में डूबे रहे तो वहां उनको पूर्ण ज्ञान हो गया, और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने मूल मंत्र बोला। जबकि ऐसा नहीं है। उनको ज्ञान कैसे हुआ? उनको वहां पे सतपुरुष वाहिगुरु एक गुरु रूप में मिलने आए और उनको ज्ञान प्रदान किया वहां पे। इसका जिक्र मिलता है भाई बाला वाले की साखी में, जिसमें उन्होंने अपने गुरु का जिक्र किया है नानक साहब ने। जब पढ़ोगे समझ में आएगा। लेकिन उसको गुप्त रख दिया गया, नहीं बताया कि कौन है मेरा गुरु। इसीलिए लोगों को पता ही नहीं गुरु नानक जी के गुरु कौन है। क्या कहते हैं? वो तो सीधे परमात्मा की भक्ति करते थे। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसको निगुरा कहते हैं। और बाबा नानक तो खुद कह रहे हैं कि बिना गुरु के कोई पार हो ही नहीं सकता। जब कोई पार नहीं हो सकता तो उनका भी तो कोई गुरु होगा। बिल्कुल है, लेकिन गुप्त है। वो सतपुरुष परमात्मा ही उनका गुरु है। वो हमारी तुम्हारी तरह ही चोला धारण करके आया, लेकिन मां के गर्भ से नहीं आया। बनके वो इंसान ही आया, लेकिन मां के गर्भ से नहीं आया। इसलिए लोग उसको नहीं जान पाए। इसलिए बाबा नानक ने देही गुरु की महिमा कम और शब्द गुरु की महिमा ज्यादा गाई है। ठीक है, देही गुरु भी जरूरी है। बिना देही गुरु के कैसे आगे बढ़ोगे? 10 पातशाहियों को देही गुरु ही बोला गया है।
10 पातशाहियां देह में तो आई हैं, लेकिन उसके बाद देह गुरु का खेल खत्म। अब शब्द गुरु की बात होने लग गई। लेकिन शब्द गुरु के बारे में भी तो कोई बताएगा, तभी तो पता लगेगा। अब ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, तभी तो हमें पता लग रहा है। और लिखा किसने है? संतों ने। किसके द्वारा? देह के द्वारा, हाथों के द्वारा ही तो लिखा है। तो इसलिए दोनों का महत्व है हमारे जीवन में, संत का भी और उस वाहे गुरु का भी। तो लिखा है कबीर साहब ने वाणी में, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, और संत जपावे नाम। अब यहां पे जैसे आता है जपावे, तो कई लोग सोचते हैं अभी तो कह रहे थे जपना नहीं है, अभी कह रहे हैं जपावे। बहुत बड़ा सवाल होता है ये। अब नाम के साथ जपावे लिखा ही जाता है। राम जपो जी, नाम जपो जी, ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। नाम के साथ जाप लिखना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन वो जाप होता नहीं है, समझो, वो होता नहीं है। जैसे अमृत रस बोलना पड़ता है शब्द को, कि और रसायन छोड़ के राम रसायन लाग। रसायन मतलब केमिकल, लिक्विड बोलना पड़ रहा है। नाम महारस मीठा। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि चीनी की तरह मीठा है वो। महारस बोला है तो इसका मतलब थोड़ी नहीं, रस थोड़ी नहीं है वो, कि वो रस की तरह, गन्ने की रस की तरह गिर जाएगा नीचे। बोलना पड़ता है, उसके गुणों के आधार पे बोलना पड़ता है कि वो आनंददायक है, तो महारस मीठा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मीठा उसमें चींटियां लग जाएंगी। मीठे में तो चींटियां लग जाती है, ये तो महारस मीठा है, इसमें ज्यादा चींटियां लगनी चाहिए। लग जाएंगी क्या? ये बोलने में आता है, लेकिन अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता। तो अब क्या करना है? अब हमने अपने जीवन के उस सत्य को जानना है, जिसको बिना जाने अगर हम इस दुनिया से चले गए तो हमें 1,84 भुगतनी पड़ेगी। 1,84 भुगत के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर इस बार भी पासा नहीं पड़ा, यानी बाजी तुमने नहीं जीती, और केवल भगवानों के, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम जप जप के ही चले गए, तो मेरे भाई ये जन्म तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ लेना। कह रहे हैं एक नाम को जान के और दूजा दे बहा, चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी अब चंचल से नीचल हो जाना है, अब जाप छोड़ देना है, और सत्य यानी आत्मा को जानना है। यही कृष्ण जी समझाते रह गए गीता में, कोई समझ ही ना पाया। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा सत्य सनातन है। इस आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना तो कोई काट सकता है, ना ही कोई सुखा सकता है, ना ही कोई भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता है। अर्जुन, जो इस आत्मा को जान जाते हैं उनका जन्म मरण का रोग खत्म हो जाता है। जो इस आत्म तत्व को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, वो वापस कभी किसी मां के गर्भ में नहीं आते। बिल्कुल क्लियर समझा रखा है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता, उठ के फिर कृष्ण जी की पूजा करने लग जाते हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं उसको तीर छू नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, उसकी पूजा कर। लेकिन कृष्ण जी के पैर में तो तीर लग गया था, छेद हो गया था पैर में, खून निकला पैर में से, शरीर का नाश हो गया। तो किसकी पूजा करने की बात कर रहे हैं वो? जिसको तीर छेद दे उसको, या जो अछेद्य है उसको? जिसको तीर छू नहीं सकता उसकी महिमा गा रहे हैं, या जिसने तीर के द्वारा अपना नाश कर लिया?
शरीर ने, उस शरीर की महिमा गा रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। अरे वो उसकी महिमा गा रहे हैं जिसको कोई छू नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदंतापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस आत्मा में रमण करना ही हमारा परम धर्म है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है। ये नहीं लिखा है कि मेरे जन्माष्टमी मना लेना और रामनवमी मना लेना और माता की पूजा कर लेना, शंकर जी की पूजा कर लेना, ये नहीं लिखा है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। वो केवल अपनी आत्मा में रमण करना सीख ले, बस, और कुछ नहीं करना है। और ये आत्मा में रमण कैसे करेंगे? जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें आत्मा का भेद समझाएगा, तब जाकर तुम इस काबिल हो पाओगे कि चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते तुम आत्मा में ही रमण करोगे, आत्मा का ही जिक्र करोगे, आत्मा को ही 24 घंटे याद करोगे। ये तब होगा जब गुरु मिल जाएगा। और मंत्र जाप वाला गुरु मिल गया तो क्या कर देगा? माला पकड़ा देगा हाथ में और चल पड़ेगा, वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, कबीर कबीर, सतनाम सतनाम, पता नहीं कौन सा नाम दे दे। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दसों दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। अरे माला फेरत जुग भया, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। कबीर साहब तो ये समझा रहे हैं कि ये माला वाला फेंक और अपनी सूरत को उस मालिक के साथ जोड़, उस सूरत को शब्द से जोड़, तब तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। नानक साहब समझा रहे हैं बाणी में, क्या कहते हैं? ज्यो जलमाही कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। कहते हैं अगम अगोचर। अगोचर का मतलब होता है जिसको कोई देख ही नहीं सकता। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। यानी परमात्मा को अगोचर क्यों बोला गया है? क्योंकि गोचर यानी दृश्यमान क्या है? माया है। जो तुम्हें दिख रहा है, जो कुछ तुम्हें दिख जाए, माया है। बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में समझ लो, जो भी तुम्हें दिख गया, माइक दिख रहा है, तुम्हारी शक्ल दिख रही है, तुम्हारे पेड़ दिख रहे हैं, तुम्हारे हाथी घोड़े सब दिख रहे हैं, सब माया है। क्या नहीं दिख रहा है? परमात्मा नहीं दिख रहा है, अगोचर है। लेकिन उसको भी दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा मतलब यही तुम्हारे आगे खड़ा हो जाएगा। जैसे करंट अगोचर है, दिखता नहीं है, लेकिन उसको दिखाया जा सकता है। कैसे? छू के देख ले, अभी छू के देख ले, अभी पता लग जाएगा कि करंट होता है कि नहीं। यानी अनुभव ज्ञान को भी देखना कहते हैं कि हां मैंने देख लिया, यानी अनुभव कर लिया। तो कहते हैं अगम अगोचर दीख दिखावे। पहले तो कह दिया अगम, जहां तक कोई गम ना कर सके, पार ना पा सके उसका। और अगोचर, जिसको कोई देख ना सके, उसको भी गुरु दिखा देगा। अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासू। और जो ऐसा मिल जाए तुम्हें, जो उस अगोचर को दिखा दे, कहते मैं उसका दास हूं, क्योंकि वो केवल बंदी छोड़ है। परमात्मा ही तुम्हें ये दिखा सकता है और कोई नहीं। और नानक साहब अपने आप को परमात्मा का ही दास बता रहे हैं। लेकिन ये जीव बेचारा ना समझी में इन जंत्रों को, मंत्रों को, तंत्रों को, पूजा पाठ हवन यज्ञों को
पेड़ों की पूजा, तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, कोई चूहे की पूजा, कोई सांप की पूजा, पता नहीं किस किस की पूजा में लगा हुआ है। और तो और भूतों की पूजा, प्रेतों की पूजा, चुड़ैलों की पूजा, चंडालों की पूजा में लगा हुआ है। उनके भी मंत्र जपने में लगा हुआ है। इतनी दुर्गति हो चुकी है इस जीव की। अब कैसे संभलेंगे? अब कैसे सब सत्य को जानेंगे? केवल एक सत्य के द्वारा, एक ज्ञान के द्वारा। उसको सत्संग कहते हैं। तो कहते हैं बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। यानी अगर तुम्हारे जीवन में कोई विवेकी गुरु आ गया जो सत्संग कर दे, तभी तुम सत्य का संग कर पाओगे। सत्य का संग मतलब सत्य यानी तुम्हारी आत्मा, और संग यानी उसका साथ। तुम्हारी आत्मा का मतलब क्या है? जीवात्मा नहीं, तुम्हारी आत्मा का मतलब है परम आत्मा, क्योंकि हम सबकी आत्मा ही है। हम सबकी आत्मा परमात्मा है, लेकिन हम सब जीव बने बैठे हैं, इसलिए परमात्मा से दूर है। ये जल्दी समझ में नहीं आती बात। गुरबाणी में तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। लिखने वाले ने लिख दिया, पढ़ने वाले ने पढ़ भी लिया, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। लिखने वाले ने अनुभव करके लिखा कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। जब उसने परमात्मा को प्राप्त किया, तब उसे समझ में आया कि वो मैं ही हूं। जिसको मैंने पाया वो मैं ही हूं, और जो मैं खुद को समझ रहा था वो मैं हूं ही नहीं। समझो, जो मैं समझ रहा हूं कि ये मैं हूं, जो आप समझ रहे हो कि ये आप हो, ये तुम हो ही नहीं। और जब तुम अपने आप को पाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम में और परमात्मा में कोई अंतर है ही नहीं। कबीर साहब समझा रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है ये। जब राम कबीरा एक हो गए हैं, तो फिर कबीर को ही राम मान के दिखा दो। कबीर को तो बना दिया भगत, भगत कबीर, और राम को बना दिया परमात्मा। तो कैसे बात बनेगी? जब कबीर साहब कह रहे हैं राम कबीरा एक भय हैं, तो भय ही होंगे, तभी तो एक बोला उन्होंने। तो भगवान को तुमने, जो भगवान हो चुका है, जो राम हो चुका है, उसके नाम के आगे तुम भगत कबीर लगा लगा के घूम रहे हो। और वो कह रहा है मैं राम ही हो गया। राम कबीरा एक भय है, दो तो नहीं बोला कि वो भगवान है और मैं उसका भगत हूं। वो कह रहे हैं मैं ही राम हो गया, उसमें मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। हर का सेवक हर ही जैसा, और भेद न जानो मानस देहा। कौन नहीं मान रहा भेद? सारे भेद मान के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि शरीरों को पकड़ के बैठे हैं। भगत कबीर कौन है? ए है भगत कबीर, फोटो लगा दी भगत कबीर। ये भगत कबीर है? शर्म नहीं आती बोलते हुए कि ये भगत कबीर है? क्या है ये हार्ड मास का पुतला है। कोई बाबा नानक की फोटो लगा दी, कोई राम जी की फोटो लगा दी, और इनको कह रहे ये है वो। अरे ये घड़ा है मिट्टी का, मिट्टी में चला गया। राम जी घड़ा नहीं है, बाबा नानक कोई घड़ा नहीं है जो फूट गया, कबीर साहब कोई घड़ा मतलब शरीर। हम और आप भी घड़ा नहीं है, ये मिट्टी का घड़ा हम नहीं है। घड़ा धारण कर लिया है। कैसे? जैसे कुएं में से कोई पानी लेके आ जाए, कुएं का पानी मटके में लेके आ गए। अब ये जो मटका है, जो घड़ा है, किसने धारण कर लिया? कौन है उसके अंदर? कुएं का ही पानी है। उस पानी ने कुएं को छोड़ के मटके को धारण कर लिया। अब तुम कहो कि ये मटका है, मटका है। अरे वो पानी है, वो पानी है जो अंदर है, जो जीवित है वो पानी है, मटका जीवित नहीं है। वो पानी
और वो पानी, कुएं का पानी और मटके का पानी एक है, मिला के देख लो। उसी पानी को वापस डाल देना कुएं में, अलग करके दिखा देना। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछाणी। और तुम मटके को कबीर बता रहे हो, तुम मटके को राम बता रहे हो, तुम मटके को श्याम बता रहे हो। ये कभी एक ना होते। पानी में मटका फेंक के देख लेना, एक होगा कि नहीं होगा? कभी नहीं होगा। ऐसे ही पड़ा रहेगा पानी में, देख सकते हो तुम पानी से जुदा। पानी में पानी डाल के देख लेना और जुदा करके दिखा देना। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। ये सबकी समझ में नहीं आनी, समझ लो। तो क्या करना है? अब घड़े को साइड में कर देना है, घड़े को साइड में कर दो और घड़े से बनने वाली चीजों को साइड में कर दो। क्या क्या चीजें बन रही हैं घड़े से? ये सारे नाम घड़े से बन रहे हैं। इस काया से ये सारे नाम बन रहे हैं। इस काया से ये श्वासा है 5 तत्वों की। काया में एक तत्व का, वायु तत्व की श्वास चल रही है। इस काया में ये सारे शब्द चल रहे हैं, आवाजें चल रही हैं, दिल धक धक कर रहा है, सांस सुहंग सुहंग कर रही है। ये सारे शब्द काया के हैं। तो काया और काया के शब्दों को किनारे कर दो। अब क्या बचा? अब बचा सार शब्द। उस सार शब्द को जानो। क्या कह रहे हैं? कह रहे जही विधि आवे, सार शब्द आए जही विधि हाथा, देही विधि काल नवावे माथा। यानी अगर तुम्हें सार शब्द मिल गया तो काल यानी इस 3 लोक का मालिक, वो यमराजा, जम बोला है उसको, जम। ये 3 लोक में जितने भी जीव हैं ये उसके कब्जे में हैं। ये 3 लोक जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये उसकी जेल है। और तुम्हारे लिए ये संसार है। ये संसार रूपी जेल में, 3 लोक की जेल में हम सबको पैदा कर दिया है। क्या करने के लिए? भुगतान करने के लिए। हमें पैदा किया जा रहा है, हमसे कर्म करवाए जा रहे हैं और हमें मारा जा रहा है। फिर पैदा कर दिया जा रहा है, फिर कर्मों के जाल में फंस जाओ, फिर मर जाओ। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। युगों युग बीत जाएंगे। कैसे खत्म होगा? एक ही तरीका है, इस काल के जेल को तोड़ के निकल जाओ। इस काल की जेल को छोड़ के निकल जाओ। कैसे निकलोगे? कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे ये धरती हांडी भई और ढकना हुआ आसमान। ये धरती हांडी भई, ढकना हुआ आसमान। 3 लोक ईंधन भया और जीव को कहा निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दियो उघार, और सुरत चली सतलोक को काल रहा झकमार। यानी ये सूरज चली सतलोक को, ये अपने घर को चली। अब इस लोक में से बाहर, इस काल के जाल में से बाहर, ये वापस नहीं आएगी। यहां पे ये जन्म मरण में नहीं आएगी। अब कब नहीं आएगी? जब इसको सार शब्द का भेदी गुरु मिल जाएगा, फिर ये नहीं आएगी। इसलिए कबीर साहब ने उस गुरु की महिमा गाई है जो हमें सार नाम का यानी सार शब्द का यानी सत नाम का भेद बता दे। उस गुरु की महिमा नहीं गाई है जो हमें राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु मंत्र जपवाए और कहे कि इसको जपते रहो सारी उम्र। उसकी महिमा नहीं गाई कबीर साहब ने। क्या कह रहे हैं? सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम न आवे। बाकी कोई गुरु तुम्हारे काम नहीं आएगा, केवल सतनाम का भेदी गुरु ही तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि सतनाम ही परमात्मा का गुप्त नाम है। उसी को गुप्त कहते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है सतनाम का लखाव कराना। ये गुप्त ज्ञान है, ये मंत्र ज्ञान नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? बहुत अच्छी बात है। और सत्संग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पे नितिन दास के सत्संग अगर आप लिखेंगे तो आ जाएंगे सत्संग। बिना पक्षपात किए, बिना ये सोचे कि मैं तो हिंदू हूं,
मैं तो मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ये सत्संग क्यों सुनूं? बिल्कुल नहीं। सत्संग जरूर सुनना है, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्य किसी एक धर्म की चीज नहीं है कि किसी एक धर्म का ठेका हो गया सत्य का। सबके पास सत्य है। सब घट मेरा साईं सुनी सेज न कोई। हिंदू के पास भी है, मुसलमान के पास भी है, सिख के पास भी है, ईसाई के पास भी है। वो सत्य सबके पास है। सत्य मतलब आत्म राम। किसके पास आत्मा नहीं है? हिंदू के पास नहीं, कि मुसलमान के पास नहीं, कि सिख ना, कि ईसाई के पास नहीं है। सबके पास आत्मा है, लेकिन किसी को आत्मा की पूजा करनी नहीं आती। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? आत्म देव पूजिए और सहज सुभाए। यानी कि आत्मा को पूजने वाला जब गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, तब तुम्हें आत्मा की पूजा करना सिखा देगा। आत्मा की पूजा का मतलब ये नहीं कि तुम आत्मा यानी किसी आदमी को खड़ा कर दो सामने और पूजा करने लग जाओ। कई लोग ऐसा कर देते हैं कि ये तो अपनी पूजा हो रही है, आदमी की पूजा करवा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आत्मा की पूजा बिल्कुल अलग होती है। आत्मा कोई आदमी है ही नहीं, आत्मा कोई शरीर है ही नहीं। आत्मा तो एक ताकत है जिसको शब्द बोला जाता है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला, यानी आत्म देव ही शब्द गुरु है और ध्यान उसका चेला है। अब चेले को क्या करना है? यानी ध्यान को क्या करना है? हमने ध्यान को प्रभु के चरणों में लगाना है। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरुमुख अकथ कहानी। बस इतनी सी बात है, लेकिन इसको समझने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते। अब अच्छे से समझना है और अपना कल्याण करना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोले परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। अब क्या करना है? अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं हमारे यहाँ? थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। हमारे यहाँ किसी पत्थर की पूजा, किसी कैलेंडर की फोटो की पूजा, किसी भी जड़ वस्तु की पूजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जड़ और चेतन में फर्क है। जड़ का मतलब है मृत, जड़ का मतलब है निष्क्रिय, जड़ का मतलब है बेजान। बेजान चीजों की हमारे यहाँ आरती पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? है। इसी आत्मा की पूजा होगी। क्यों? ये आत्मा ही ज्ञान दे रही है। शरीर तो एक माध्यम है। जैसे ये एक माध्यम है, ये बोल नहीं रहा है। बोल कौन रहा है? इसके पार से कोई बोल रहा है। ये तो केवल आवाज निकाल रहा है अपने स्पीकर में से। इसी प्रकार ये जो काया है, इसमें भी एक स्पीकर लगा है यहां गले में, टेटुआ, इसको टेटुआ कहते हैं। ये वॉइस बॉक्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में, वॉइस बॉक्स। इसमें 7 सुर हैं, यहीं से 7 सुर निकलते हैं। तो ये एक माइक कह लो, एक स्पीकर कह लो, एक सिस्टम कह लो, ये केवल एक सिस्टम है। शरीर एक सिस्टम है, एक तंत्र है, यंत्र है, लेकिन ये बोलता नहीं है। बोलने वाला कौन है? बोलने वाला कोई और है। वो बोलनहार कोई और है। जिसकी ताकत से ये शब्द निकल रहे हैं वो कोई और है। वो अजर अमर अविनाशी है और ये नाशवान है। तो हमारे यहाँ अविनाशी की आरती होती है। अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। तो हमारे यहाँ उसी अविनाशी की आरती होती है, गुरु की आरती होती है। तो एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल मेरे सिर के ऊपर रखेंगे और क्या करना है? थाली होगी, थाली को हाथ लगा के नमस्कार कर लेना है। आरती हो गई। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, कोई भेंट में सेवा देना चाहेगा। सेवा क्यों ली जाती है पहले समझ लो। हमें किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने इतना कुछ दिया है कि बहुत है हमारे लिए। सेवा कहां लगाई जाती है? हमारा प्रचार टीवी में भी आता है। अगर आप साधना चैनल देखेंगे सुबह सुबह,
और ईश्वर टीवी देखेंगे, आपके घर में आता होगा, तो आपको हमारा यही प्रोग्राम कुछ कड़ियों में दिखाई देगा। वहां पे 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का, उसमें क्या बताया जाता है? उसमें यही चीज बताई जाती है कि नाम जाप छोड़ो और आत्मा के साथ अपनी सूरत को जोड़ो। ये इतनी बात बताने के लिए हमें लाखों रुपए देना पड़ता है टीवी वालों को। तो आप लोग की जो सेवा है वो कहां जाती है? वो हमारी जेब में नहीं जाती भाई, वो हम टीवी वालों को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अकेला तो कहीं जा नहीं सकता दूर 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 कि मैं कहूं सारी दुनिया में घुमाऊं। लेकिन टीवी एक ऐसा माध्यम है जो हर घर में पहुंच सकता है। मोबाइल भी पहुंच सकता है, पहुंच भी रहा है, लेकिन हर जगह नहीं पहुंच पाता। ये मोबाइल कहां कहां पहुंच रहा है? जहां जहां पे मोबाइल के टावर लगे हैं, जहां पे सिग्नल ही नहीं होगा वहां कैसे नेट चलेगा। लेकिन टीवी एक ऐसा माध्यम है, तुम कहीं भी लगा लो, तुम पहाड़ पे लगा लो, तुम जंगल में लगा लो, क्यों? वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है। तो वो ये पूरी दुनिया में प्रचार चल रहा है, पूरी दुनिया के जीवों को समझाया जा रहा है कि नाम खूब जप लिया, पूजा पाठ खूब कर ली, अरदासें खूब कर ली, प्रेयर खूब कर ली, मंत्र खूब जप लिए, कलमे खूब पढ़ लिए, नमाजें खूब पढ़ ली, आरतियां खूब गा ली। अब आत्म ज्ञान को जानो, अब उसको जानो जिसकी वजह से तुम मंदिर जा रहे हो। किसकी वजह से पहुंचते हो मंदिर? आत्मा की वजह से। और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया ना रास्ते में, मंदिर भी नहीं पहुंच पाओगे, रास्ते में गिर जाओगे। वही हाल सिख भाई का, वही हाल ईसाइयों का, वही हाल मुस्लिमों का। आत्मा की वजह से अपने अरदास केंद्र तक पहुंच रहे हो, अपने पूजा पाठ केंद्र तक पहुंच रहे हो, आत्मा की वजह से मंत्र जप रहे हो, आत्मा की वजह से नाम ले रहे हो, आत्मा की वजह से जय जयकार गा रहे हो, आत्मा की वजह से ही सारे कार्य सिद्ध कर रहे हो, और उसी आत्मा को नहीं जानते। सबसे बड़ी दुविधा ये है। तो अब क्या करना है? अब आत्मा को जानना है। कौन जानेगा? जीव जानेगा। जीव, जीव कहां रहता है? ये सब शरीरों के अंदर जीव है, सब शरीरों में जीव विराजमान है। इस जीव को आत्मा का ज्ञान करवाना है, इसी को आत्म ज्ञान कहते हैं। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। अब आरती होगी, सब खड़े हो जाएंगे और दूर दूर खड़े होंगे, एक एक करके आएंगे आरती करने के लिए आगे, बाकी सब दूर रहेंगे ताकि जाने का रास्ता पूरा मिल जाए। सतनाम साहिब की जय। सतनाम।